एवरीवन, तो आज के वीडियो हम क्लास 10th का जो निर्देशांक ज्यामिति है उसमें हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखते हैं। तो देखिए ये जो है ना बार बार पूछ ही दिए जाते हैं और ये लंबा समय ले लेते हैं बनाने में। तो चलिए उतना लंबा समय नहीं देना, इसको 2 से 3 सेकंड में आपको आसानी से कर देना है। तो चलिए हम सीखते हैं इसको बनाना। तो देखिए पहला क्वेश्चन है 86 में कि बिंदु है P दिया हुआ है 3,0, Q दिया हुआ है 7,0 और R दिया हुआ है 8,4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो अब चलिए इसको एकदम से सेकेंडों में निकालना सीखते हैं। तो चलिए हम इसको नोटबुक पे बना लेते हैं। तो हम सेम क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिए हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए पी पॉइंट जो दिया हुआ है 3,0 है, तो इसको क्या करना है आपको कि 3 बटे यहाँ से 0 लिख लीजिए, ठीक ना। दूसरा पॉइंट जो दिया हुआ है यहाँ से निर्देशांक ये 7 बटे 0 लिख लेना है, ठीक ना। ये x और y का जो मान दिया हुआ है x बटे y करना है आपको। तीसरा जो पॉइंट दिया हुआ है यहाँ से 8,4 दिया हुआ है, तो 8 बटे 4 लिख लीजिए। उसके बाद जो फर्स्ट में आपको यहाँ से दिया हुआ है यहाँ पे निर्देशांक, उसको एक बार और रिपीट करके लिख लीजिए। तो शुरू में था 3,0, तो इसको फिर से हम 3 बटे 0 लिख लेते हैं, ठीक ना। अब करना क्या है आपको कि यहाँ से क्रॉस सभी को गुना कर देना है, ठीक ना। तो यहाँ से देखिए ऊपर नीचे सभी में क्या किया, हम क्रॉस गुना करके जोड़ना है आपको। तो चलिए हम यहाँ से क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 3 गुना 0 हो गया 0 प्लस, उसके बाद देखिए 7 गुना 4 तो 28 हो गया, आप प्लस करते जाना है। उसके बाद 8 गुना 0 तो हो गया 0। अब देखिए इसको भी अब क्या करना है, फिर से इसको क्रॉस गुना कर लीजिए अब नीचे से। तो यहाँ से 7 गुना 0 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद प्लस देंगे, 0 गुना 8 हो जाएगा 0। उसके बाद 4 तिया कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या कीजिए कि इसको घटा के और 2 से पूरे में क्या कीजिए कि भाग लगा दीजिए, ठीक ना। तो देखिए यहाँ से 2 से भाग लगा देंगे तो 28 है। 28 में से आप क्या करते हैं, 12 को घटाना है। तो 28 में से आपको 12 घटा दीजिए तो कितना बचता है, तो 28 में से 12 घटा के 2 से भाग दे देना है। तो देखिए यहाँ से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 28 में से 12 घटाएंगे 16 बटे 2। तो ये आ गया कट के कितना, 8 हो जाएगा। तो 8 देखिए क्षेत्रफल का जो यहाँ से यूनिट होता है इसका होता है वर्ग इकाई। तो आपको जो है ना 8 वर्ग इकाई किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए हम इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 0,0, 4,0 एवं 0,1 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो चलिए हम दूसरे तरीका से फिर से इसको सीखते हैं कि यदि 0 आ जाए इसमें तो कैसे लगाते हैं। तो देखिए उस मेथड से जो बताएं वैसे भी बना सकते हैं आप, और नहीं तो इसको दूसरा तरीका से हम बताते हैं कि कैसे फास्ट में इसको लगाना है। तो चलिए हम इसको नोटबुक पे फिर सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो हम सेम क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिए हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है निर्देशांक, 3 निर्देशांक यहाँ दिया हुआ है, 0,0 है। तो चलिए आपको क्या करना है, 0,0 लिख लीजिए। यदि 0 मिल गया त्रिभुज के क्षेत्रफल में तो कैसे इसको लगाना है। तो चलिए इसको हम सीख लेते हैं सेकेंड मेथड से। तो ये हो गया 4 कोमा यहाँ से 0 हो गया, और तीसरा दिया हुआ है 0,1, तो 0,1 है। अब देखिए जब भी 0 आ जाए तो इसको क्या करना है, इस पे यहाँ से इग्नोर कर देना है, इसको देखना ही नहीं है, ठीक ना। ये 0 मतलब हो गया, इसका कहानी खत्म कर दीजिए। अब बचा 2 गो में, तो 2 गो में क्या कीजिए कि 2 गो जो पॉइंट निर्देशांक बच गया इसका बाहर वाला को गुना कर दीजिए और अंदर वाला को गुना करके 2 से भाग लगा दीजिए, ठीक ना। तो चलिए यहाँ से क्या करते हैं कि 4 गुना 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा। उसके बाद माइनस कर देंगे, 0 गुना 0 तो क्या हो जाएगा, 0/2 कर देना है, ठीक ना। तो चलिए यहाँ से 4 में से 0 घटाएंगे क्या हो जाएगा, तो यहाँ से 4 ही रहेगा बटे 2। तो इसको कटा देंगे तो कितना आ गया, तो 2 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका जो है ना 2 वर्ग इकाई आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना, 2। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं फिर इसी आधारित पे। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन फिर देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए जो है ना, ए निर्देशांक दिया हुआ है 0,1, बी दिया हुआ है 0,5 तथा सी दिया हुआ है 3,4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब वर्ग इकाई में हमको ज्ञात करना है। क्या कि जानते हैं कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है इसका यूनिट जो होता है इसका वर्ग इकाई होता है। तो चलिए इसका भी मान हम ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए इसको भी हम नोटबुक पे सॉल्व कर लेंगे। चलिए तो हम सेम क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिया और यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से दिया हुआ है 0,1, तो यहाँ से हम लिख लेंगे 0/1। दूसरा दिया हुआ है 0,5, तो 0/5 लिख लेना आपको। उसके बाद सी नंबर में दिया हुआ है 3/4,
तो यहाँ से 3/4 लिख लेते हैं हम, 4 लिख लिए। उसके बाद जो शुरू में दिया हुआ है फिर से एक बार इसको रिपीट करके लिख लीजिए, तो यहाँ से 0/1 लिख लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए सबको कैसे बताए थे कि यहाँ से क्रॉस सभी को गुना करना है और यहाँ से जोड़ते जाना है। तो 0 × 5 हो जाएगा, 0 हो गया, उसके बाद प्लस, फिर 0 × 4 0 हो गया, उसके बाद प्लस हो गया, 3 × 1 3 हो गया। उसके बाद क्या करना है, घटाना है और यहाँ से इसको क्रॉस गुना करके सभी में, ठीक है ना। तो यहाँ से चलिए कर लेते हैं। तो 1 × 0 हो जाएगा 0, उसके बाद प्लस हो जाएगा, देखिए तो 5 तिया 15 हो गया, और उसके बाद प्लस हो जाएगा 4 × 0 क्या हो जाएगा 0 हो गया। अब चलिए इसमें क्या करते हैं कि 2 से भाग लगा देते हैं। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 3 में से हम 15 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -12/2। तो अब देखिए इसको कटा के कितना आ गया, तो -6 आ गया। तो देखिए यहाँ जो माइनस आए कि प्लस, उससे कोई आपको मतलब नहीं है, काहे कि त्रिभुज का जो एरिया लिया जाता है ये प्लस में। तो यहाँ देखिए प्लस इसका 6 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा कौन हो जाएगा 6, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका 6, यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है मेरा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए वर्ग इकाई में जिसके शीर्ष यहाँ से पहला दिया हुआ है -4,0, दूसरा दिया हुआ है 3,0 तथा 0,0 है, तो होगा इसका जो है ना बताना है मान। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला यहाँ से नियामक दिया हुआ है, देखिए कि -4 कोमा क्या है 0 है, दूसरा क्या है यहाँ से 0,3 है 0,3, और तीसरा जो है ना इसका निर्देशांक जो दिया हुआ है 0,0। तो हम बताएं कि जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना ना आपको क्या कीजिए कि 0 वाला को इग्नोर कीजिए, इसको कहानी ख़त्म कर दीजिए। बचा 2 मेन पॉइंट, इनमें से क्या करना है कि लास्ट वाला से गुना कर देना और फर्स्ट वाला से, ठीक है ना। तो चलिए इसको गुना कर लेते हैं। तो -4 × 3 हो जाएगा -12, और उसके बाद इसको क्या करना है अंदर गुना करके घटा देना है। तो 0 × 0 तो 0 हो जाएगा। अब बटे क्या करना है 2 से डिवाइड कर देना, तो -12/2 आ गया। तो कट के आ गया -6। तो देखिए हम क्या बोले हैं, एरिया में जब भी लिया जाता है तो यहाँ से प्लस में होता है, माइनस भी आए तो आपको प्लस में लेना है। तो इसका जो है ना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अब दूसरे पार्ट में जो है ना हम उसमें देखने वाले हैं त्रिभुज का जो है ना केंद्र बिंदु और यहाँ से मध्य बिंदु सेक्शन फार्मूला, वो सारा हम देखने वाले हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।